हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस विद पेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरसी प्रयागराज की तरफ से अभी तक 4 पैनल जारी हुए थे और आज की डेट में यहाँ 5वां पैनल भी जारी कर दिया गया है। अभी देखेंगे हम आरआरसी प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे सीएनए हाईलाइट वाले सेक्शन में, देखेंगे यहाँ पे प्रोविजनल पैनल 5 अगेंस्ट CN 1/2019 क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड पैनल नोटिस। तो जैसे ही पैनल को हम डाउनलोड करते हैं और ओपन करके दिखाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है टोटल 302 छात्रों का पैनल जारी किया गया है। बाकी इसे पढ़ लीजिएगा। 16 से 2 फरवरी तक पीटी चला था, उसके बाद डीवी हुआ था, DV1 हुआ था और इनका डीवी अभी सेकंड कराया गया है और 318 लोगों का सेकंड डीवी हुआ था। जैसा कि आपको पता ही भी है, इनके डीवी कुछ टाइम पहले हुए थे सेकंड डीवी। और ये देखेंगे इस पैनल में फ़िलहाल देखेंगे आगरा में 14 लोगों को, ब्रिज में 1, झांसी में 247 और नीचे स्क्रॉल करते हैं प्रयागराज में 37 प्रयागराज डिवीज़न है और ऊपर दिया गया था आगरा डिवीज़न। ऐसे ही TMC में 3 छात्रों का पैनल जारी कर दिया गया। इसके बाद आपको इतना टोटल अगर देखेंगे तो 302 लोगों का पैनल जारी हुआ है, झांसी, आगरा और प्रयागराज मिला के प्लस ब्रिज और TMC मिला। तो इन सभी छात्रों के यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन सभी छात्रों को कांग्रेचुलेशन। और बाकी अभी हम इस पर डीप बात करने वाले, बने रहिए एक वीडियो। तो फिलहाल 302 लोगों का आया, 318 का सेकेंड डीवी हुआ था। अभी भी इसमें अगर देखें 16 लोगों का पैनल नहीं दिखने को मिला और हो सकता है 16 लोग एब्सेंट हो या मेडिकल अनफिट हो, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई मेरे पास डाटा नहीं है और इन सभी डाटा के लिए आप RTI या RRC विजिट करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इन सभी पैनल में भी आप देखने को अभी मिलेगा, मैं डाटा को एनालिसिस करके बताता हूँ टेबल के थ्रू। देखिए ये फ़िलहाल तो पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 और पैनल 4 का ये डाटा है। आप इसे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितने कितने का क्या था, ठीक है। पैनल 4 तक यहाँ पे फर्स्ट डीवी वालों का था टोटली। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे पैनल जो DV1 हुई थी उसमें पैनल 4 तक अभी टोटल 33 UR के बचे थे, 77 SC ST के 31 और OBC के 227 और EWS के 118 छात्रों का पैनल नहीं आया था, ठीक है। अभी 4 पैनल तक, प्लस इसमें भी काफ़ी छात्रों के अनफिट वगैरह थे और किसी के और भी रीज़न थे जिसकी वजह से। तो EWS के टोटल शायद 59 के आसपास छात्र ही बचे रह गए थे। तो फिलहाल वो सब बातें तो खैर जान ही रहे हैं फर्स्ट डीवी वाले। अभी हम सेकेंड डीवी पे थोड़ा सा आते हैं। पैनल 5 में देखेंगे 136 UR कैटेगरी के लोगों का नाम आया है, क्योंकि सेकेंड डीवी में UR शामिल किए गए थे। ST और OBC 3 लोगों का सेकेंड डीवी कराया गया था। SC और EWS का नहीं कराया गया, तो फिर भी 6 SC के छात्रों के पैनल में नाम आए हैं और EWS में 7 लोगों के पैनल में नाम आए हैं। टोटल देखेंगे 302 छात्रों का आ रहा है यहाँ पे। 136 UR है, ST का 14, OBC 139, EWS 7 और SC 6। तो इस हिसाब से जो है ये पैनल इतने लोगों की इन कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी आपको पता ही होगा, 13, 41, 91 UR का है, ऐसे ही 92 SC, 93 ST, 94 OBC और 95 EWS का, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर भी होगा। बाकी इस टेबल को आप पूरा देख लीजिएगा, ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया, स्क्रॉल कर दोबारा वीडियो पीछे आगे करके देख लीजिएगा, ठीक। अभी फाइनल हम अगर देखते हैं अनफिट की भी जो लिस्ट आई थी, अनफिट में 4 छात्रों का UR से थे, SC के 22 थे, ST के 12 थे, OBC के 59 थे, EWS के 17 थे। और इन फर्स्ट पैनल में बात करें तो 29, 55 और 19 ST के, OBC के 168, EWS के 101 छात्रों का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। इसमें कई अनफिट होंगे, बाकी 15 ऐसे थे जिनका पैनल नहीं आया था EWS का। वो तो खैर वो लड़के भी कलेक्ट हैं और आपस में एक दूसरे से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, ठीक। अभी CCA के 20 छात्रों का यहाँ पे वो कर दिया गया था, कैंसिलेशन कर दिया गया था क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, क्योंकि एक डेट तक वो लोग नहीं कर पाए थे अगर, तो उनका रद्द कर दिया गया था, उनको भी हटा दीजिए, ठीक। और प्लस ये फर्स्ट डीवी में इतने लोगों का बुलाया गया कैटेगरी वाइज, सेकेंड डीवी में इतने लोगों को कैटेगरी वाइज बुलाया गया था। ये इनका आपका डाटा है, ठीक है, सेकेंड डीवी का। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आपको डाटा ही दिखा रहा हूँ, मैं स्पेशली कोई चीज़ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजिंग सी है और मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बताता हूँ उसको लेकर के आगे फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। आप लोग RRC वगैरह में जो भी है बातें रखते हैं, तो इसलिए आप डाटा देख लीजिए, एनालिसिस खुद से कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को अगर सही समझूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा।
मीन्स क्योंकि हर चीज़ का स्टेटमेंट मैं ही अगर देने लग जाता हूँ तो गलत वे में भी काफ़ी चीज़ें चली जाती हैं। तो डाटा आपके सामने है, आप अपने से भी डाटा को एनालाइज करिएगा, बाकी चीज़ों को आप समझिए। कोई कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादा आपको मतलब कन्फ्यूज़न है, मुझसे बात भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है, प्रयागराज टूरिस्ट नाम से ही इंस्टाग्राम पे आईडी मेरी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारा डाटा आपको दिखा दिया। अभी जिन छात्रों का आप देख रहे हो 318 थे, 16 लोगों का आता पता नहीं, तो 16 ही नहीं, क्योंकि इसमें 6 SC के आए हैं, 7 EWS के आए हैं, तो 7 6 13 ये और जोड़ लीजिए। तो क्योंकि ये फर्स्ट DV वालों के छात्रों के नाम है, हो सकता है UR में भी ऐसे हों जो फर्स्ट DV के हों, STEAM भी फर्स्ट DV के हों और OBC में भी हों, क्योंकि कोई यहाँ पे क्लियर तो दिखाया नहीं, बस हम रोल नंबर के स्टार्टिंग के 6 डिजिट से ही एनालाइज कर पा रहे हैं कि किस कैटेगरी से कौन है, कितने छात्रों का यहाँ पे रोल नंबर आया हुआ है, बस यही चीज़ें पता चल पाई हैं, ठीक है। तो उस बेस पे हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बना दिए। अब इसमें 136 टोटली सेकंड DV वाले हैं या फर्स्ट DV वाले भी हैं, इस चीज़ को क्लेरिफाई करना फ़िलहाल तो मुश्किल है, ठीक है। तो क्लियरली डाटा आप देख लीजिएगा एक बार, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक। तो मैंने दिखाई दिया टेबल वगैरह। दूसरी बात, अभी बात करते हैं कि जो फर्स्ट DV में छात्र ऐसे थे जिनका विथहेल्ड था, नो पोस्ट थी और प्लस अनफिट वालों का रीमेडिकल नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें अभी हो सकता है आगे देखने को आपको मिलेंगी, पैनल 6 भी देखने को मिले, स्पेशली विथहेल्ड या नो पोस्ट वालों को। और काफ़ी जो है बायोमेट्रिक वगैरह वाले जो होंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले, उनका भी अभी कुछ क्लियर यहाँ पे आया ही नहीं है, उनका रिगार्डिंग भी कोई भी यहाँ पे नोटिस वगैरह नहीं आए। तो आगे कहीं ना कहीं आपको सब देखने को मिलेगा, बस कितना क्या समय लगेगा ये RRC ही बता पाएगी। हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान यहाँ पे मैक्सिमम फेल ही होते हैं, क्योंकि अनुमान तभी काम करता है जब सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, बट यहाँ आपको भी पता है अनसिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, कभी जल्दी हो जा रहा है, कभी बाद में हो रहा है, वहाँ पे पहुँचने पर भी, प्रेशर बनाने पर भी कोई डिसीजन देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पे अनुमान मेरा और आपका दोनों, वो एक अलग बात है कि हम भी बताएं, कभी जाते हैं RRC तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बाकी कभी आप अनुमान मेरा पूछते हैं तो मैं अनुमान बताता हूँ, ठीक है। तो एक अलग बात है, आप भी समझ रहे हो चीज़ों को। क्लियरली मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, सारा चीज़ें आपका देखने को मिलेगा आगे भी। रही बात थर्ड DV के भी छात्रों के कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, तो जाहिर सी बात है सीटें जो खाली होंगी आगे भी आपको थर्ड DV देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे तो नहीं लगता है अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगी। इसके बाद देखने को मिल जाए तो बात अलग है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट पैनल जो भी आते हैं तो फर्स्ट DV सेकंड DV वालों के लिए ही फुलफ़िल करेंगी, थर्ड DV से उसका कोई लेना देना फ़िलहाल तो नहीं रहने वाला है, क्लियरली। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई क्वायरीज़ होती है आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, लंबी कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपका पैनल 5 जो आया, प्लस कितनी क्या सीटें अभी हैं, कितने देखने को मिल रहे हैं, सारा डाटा मैं आपके सामने रख दिया। हो सकता है मैं कुछ डाटा आपको यहाँ पे ना दिखा पाया हूँ, मेरे ध्यान में नहीं है फ़िलहाल में, तो उसके लिए सॉरी। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ चीज़ों को, जो भी मेरे ध्यान में मैंने चीज़ों को बता दिया है। तो ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।